हेलो गाइज, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसमें ये था कि ये देख सकते हैं आप, ये पोस्ट मैंने डाला था जिसमें था कि एक मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो उसका मैं एक क्वेश्चन को एक समराइज़ करके मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपके बहुत सारे लोगों के कॉमन जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही ये वीडियो सेशन है, उसमें आप सभी लोग जो भी कमेंट में पूछे हैं वो जो है वो मैं लेके आया हूँ। और जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम डेट्स के रिलेटेड है और उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आपने वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा क्रैश कोर्स का बैच 2S इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए उसमें अभी एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो अभी आप 25 तारीख से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख तक जो है वो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो ये 25 अप्रैल का आप डेट ध्यान रखें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। ओके, सो चलते हैं हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन गिरिजन रेड्डी की तरफ से आया हुआ है कि कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द आइडियल एग्जाम डेट फॉर द इसरो एग्जाम्स और एनी एग्जाम्स। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, कंसीडरिंग करेंट सिचुएशन एनी आइडिया वी कैन एक्सपेक्ट HSFC VSSC एग्जाम। ठीक है, फिर उसके बाद है विच डेट VSSC टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम प्लीज़ रिप्लाई। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तीनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो अब मैं जो है वो अभी जैसे कि आपको पता है कि जो लॉकडाउन है वो कब तक है, वो 3 मई तक है। ओके, तो अभी आपके पास दो सिनारियो है यहाँ पे। एक तो 3 मई तक क्या हो सकता है, लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन जो है वो पोस्टपोन हो सके। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट जो है वो अभी से जो है वो ऑलमोस्ट 10 दिन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आगे के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो दोनों सिनारियों के केस में अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए जो है वो काफ़ी टाइम है, HSFC VSSC दोनों के लिए। ठीक है, अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से इसरो के सभी सेंटर, कुछ जो एसेंशियल सेंटर है जहाँ से कंट्रोल जो है वो हमेशा चाहिए होता है, तो वो सेंटर खुले हुए हैं। बाकी जो जितने भी सेंटर है वो सभी जो है वो अभी लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ हो रखे हैं। ठीक है, तो अभी आप बात करते हैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो के केस में जो है वो एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो नहीं सकता कि मतलब जो बता रहा हूँ वैसा ही हो। ठीक है, ये एक मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से मैं ये डेट बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HSFC का जो है वो एग्ज़ाम डेट। तो आपको पता है HSFC का कि दो फेस में एग्ज़ाम हो रहे थे। ठीक है, तो इस बार भी जो है 2 फेस में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 2 दिन, बिकॉज बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आए हुए थे। और आपको पता है कि मैकेनिकल में जो है वो ऑलमोस्ट 35,000 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अराउंड 25,000 लोगों को बुलाया गया था, यानी कि इतने लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो इशूड हुआ है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होंगे, तो इतने लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सारी चीज़ें कंडक्ट करने के लिए, तो जैसा कि आपको पता है जैसे सेंटर कंडक्ट हुआ था सभी के, तो वैसे ही इस बार भी होंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट टाइम लगता है आपका। ठीक है, तो आपका अगर इन केस ऑफ 3 मई अगर लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाता है तो जो है वो पहली बात तो मई से पहले कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी डेट जो है वो आएगा नहीं। ठीक है, तो जून में जो है ये कंडक्ट करने के लिए टाइम तो लगता है। इस एडमिट कार्ड इशू होगा, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड इशूड होता है, एटलीस्ट ये है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई के बाद ही, यानी कि यानी जून के बाद कह सकते हो, जून के बाद जो है वो जुलाई से जो है वो आप एग्ज़ाम डेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जुलाई और अगस्त। अब इसमें क्या होगा कि कब हो सकता है ये क्लियर बता नहीं सकते हैं, लेकिन जून से पहले जो है वो एग्ज़ाम कोई भी होने नहीं। एटमोस्ट जो है वो अगर 3 मई तक
लॉकडाउन ख़त्म होता है, अगर पोस्टपोन नहीं होगा, कंडीशन जल्दी से ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगे, तो जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो जून के लास्ट तक हो सकता है। ठीक है, लास्ट जो चांसेस हैं कि जून के लास्ट तक। ठीक है, तो आपको पता है 2 फेज़ में होगा, तो पहले फेज़ में जो है वो जैसे पहले था सिविल का और बाकी ब्रांच का, वैसे ही मैकेनिकल का बाद में होगा। तो उस तरह से आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में काफ़ी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके पास मैकेनिकल के स्टूडेंट जो हैं उनका अगर फेज़ 2 में होता है HSFC का, तो टाइम जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे कि लास्ट टाइम जो है वो 15 मार्च और 29 मार्च को एग्ज़ाम थे, तो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में ऐसे हो रहे थे, बट वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अब बात करते हैं HSFC का। आई थिंक आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जून के बाद होगा, जुलाई या अगस्त में। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल होने के बाद ही। अब इससे जितना पोस्टपोन्ड होगा उतना ही जो है वो डेट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम बात करते हैं VSSC का। तो आपको पता है VSSC का HSFC के अराउंड 20 डेज़ बाद एग्ज़ाम थे। मैकेनिकल की बात करें तो ठीक है 29 मार्च के बाद 18 अप्रैल, तो अराउंड 20 डेज़ का गैप था। तो इसका भी जो है हम वैसे ही उसी के हिसाब से कंडक्ट होंगे, ताकि दोनों के एग्ज़ाम डेट क्रैश नहीं हो सकते। ओके, तो अगर HSFC का मोस्टली चांसेस है कि HSFC का पहले हो, बट कोई वो नहीं है, डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उसका पहले हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे VSSC का भी पहले हो सकता है, तो डिपेंड करता है। ओके, तो HSFC और VSSC में मतलब ये दोनों का मेन था, आप सभी ने पूछा था। तो VSSC का भी आप जुलाई और अगस्त के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे पहले जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन ये हो सकता है कि VSSC का पहले हो जाए HSFC से पहले। ठीक है, बिकॉज जो हमारा HSFC का मेन है कि जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है उस पर सारी चीज़ें काम हो रहे हैं, तो ये जो है वो ये पोस्टपोन होने का, गगनयान का ज़्यादातर चांसेस है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पोस्टपोन होने का। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, पोस्टपोन हो सकता है। तो इस वजह से HSFC का एग्ज़ाम जो है वो लेट हो सकता है। ओके, बट VSSC में ऐसा चांसेस नहीं है। ठीक है, तो VSSC का इससे पहले हो सकता है, तो एक ये सिनारियो है, ये भी आपके ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ से एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो नेक्स्ट कमेंट का ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर तो पता चल गया होगा, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन रख दिया ताकि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उनको पता चल जाए। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है हमारा कब लॉन्च होने वाला है। 28 अप्रैल को लॉन्च होगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और 5 मई से क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ऐसा है कि आप इस टेस्ट सीरीज में जो है एक्टिवेशन डेट जैसे है, जैसे कि आपको पता है 3 टाइप के टेस्ट हैं इसमें, 15 सब्जेक्ट जो है वो बेसिक टेस्ट में है, और ये एडवांस है, और फिर फुल सिलेबस है। तो जैसे कि ये जो है वो हमारा 5 मई को एक्टिवेट हो जाएगा, और ये हमारा 20 मई को, और ये 31 मई को, और बाकी इसमें अलग अलग डेट के हिसाब से होंगे एक्टिवेट। तो जैसे ये 5 मई को एक्टिवेट हो गया, तो 5 मई के बाद, बिकॉज ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने ये डाउट पूछा था कि शेड्यूल डिटेल में क्या है। तो जैसे कि 15 सब्जेक्ट के ये जो बेसिक टेस्ट हैं 5 मई को जो है वो एक्टिवेट होने के बाद आप कभी भी कितने भी टेस्ट जो है वो आप कभी भी दे सकते हो। ठीक है, 5 मई के बाद एक्टिवेट होने के बाद, वैसे ये 20 मई का है, यानी कि मिक्स सब्जेक्ट जो है वो 20 मई के बाद कभी भी दे सकते हो और किसी भी टाइम दे सकते हो। तो इस तरह से जो है वो शेड्यूल बनाया हुआ है। ओके, तो टोटल 40 टेस्ट हैं और 1800 क्वालिटी क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, तो आप यहाँ से जो 28 मई का वेट करो, उस दिन जो है वो पूरे डिटेल में जो है वो वीडियोस अपलोड हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये जिन लोगों को नहीं पता था वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इन शॉर्ट टाइम।
अदर डिप्लोमा एग्ज़ाम प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले चीज़ तो ये बता दूँ कि शॉर्टकट, पहली बात तो किसी भी एग्ज़ाम में शॉर्टकट नहीं होता और शॉर्ट टाइम भी नहीं होता। ओके, तो आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो, ये नहीं कि आप कुछ चीज़ें कवर करके जा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके जाओगे तो एग्ज़ाम, बिकॉज़ इसरो की एग्ज़ाम जो है आपको बहुत ही कम जो है वो आपके जो वहाँ पे मार्क्स चाहिए, तो बहुत ही मार्जिन जो है, मतलब आपका परसेंटेज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए सिलेक्शन, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट कट जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम का मतलब ये है कि आप कम दिनों में अगर ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसको आप 10 से 12 घंटे में कन्वर्ट करके ये चीज़ आप सेम फॉर्मूला को आप अपना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है वो चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो आप बस कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे उसमें सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसरो के एग्ज़ाम में क्या होता है, तो इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। एक तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है, अगर उतनी उसके लिए आपके पास टाइम है नहीं है, और तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज उसमें जो है वो जो एग्ज़ाम में आते हैं वही टॉपिक्स जो है वो कराए गए हैं, और उसके हिसाब से जिस टॉपिक को एक्सप्लेन किया होगा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, तो वहाँ पे जो है वो आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में कराए हुए हैं। तो वहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर होगी। सो इन दोनों चीज़ों में आप कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करो कम टाइम में। ठीक है, डेली जो है वो इतना आप टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट करो। ठीक है, क्या पढ़ना है सिर्फ उसी पे ध्यान रखो। फिर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर हो गया, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो टेस्ट सीरीज़ जो है, ये सभी चीज़ करने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप बिना पढ़े बिल्कुल मत लगाओ। पढ़ के अभी इसलिए मैंने पहले जो है वो टेस्ट सीरीज़ का डेट जो है वो पहले अनाउंस करा, ताकि आप अभी से जो है वो तैयारी करके जो है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा रहेगा, तो आप पहले से तैयारी करके टेस्ट सीरीज़ दोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। ओके, तो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जैसा कि आपको पता है कि अराउंड 10 से 12 दिन पहले मैंने यूट्यूब का 500 का सीरीज स्टार्ट करा था। फिर मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से उसको डिसकंटिन्यू किया था। तो अभी जो है वो दोबारा कंटिन्यू नहीं करा है। ठीक है, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा वेबसाइट का जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए है, वो काम जो है वो अभी चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर टाइम चाहिए डेली कंटिन्यू करने के लिए, और रेस्पॉन्स भी आपके काफ़ी अच्छे नहीं आए थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी स्टार्ट करने का, तो जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसको पूरा करूँगा। ओके, तो अभी आपको मैं बता दूँगा बाकी इसके बारे में, और भी आप यहाँ पे जिन लोगों को ये स्टार्ट कराना है तो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट सेशन में कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, सेशन नंबर हमारा 3rd होगा, तो आप इसमें बता सकते हो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि HSFC मैकेनिकल का सिलेबस जो है वो क्या है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक अभी लेटेस्ट बनाया था और एक पहले भी बना चुका हूँ। तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट आप जो है वो ओपन कर लो, उसमें सारे वीडियो जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, आई बटन यहाँ पे आएगा, यहाँ से आई बटन खोल के आप जितने भी सेंटर हैं उन सभी के सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है शिवम सौरभ की तरफ से, हाउ टू कवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर द मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल के जो है वो, तो अगर ये आप एग्ज़ाम के कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो उसके हिसाब से बता देता हूँ। अगर इसरो टीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो पहला चीज़ तो आप देखो कि इसरो में जो है वो न्यूमेरिकल किस टाइप के आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, वो आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप इसरो के अलावा और भी एग्ज़ाम के पूछ रहे हो, सभी कॉमन एग्ज़ाम के, तो बाकी वो एग्ज़ाम में भी देख सकते हो। तो इसरो में जो है वो बहुत ही मतलब एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि किस सेंटर में, तो किसी सेंटर में बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं और किसी सेंटर में ज़्यादा आते हैं। जैसे कि वीएसएस एलपीएससी में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, वीएसएससी में भी आता है, ठीक है, और बाकी सेंटर में जो है वो इन सब के रेस्पेक्ट में कम आते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में जो है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना, सब्जेक्ट वाइज जो है वो यहाँ पे चूज़ करना है। और जिस सब्जेक्ट में जो है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उसके जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस सब्जेक्ट के आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, ठीक है, और उस टॉपिक के जो है आप वो चैप्टर, जो भी चैप्टर आप करो, यहाँ तो ज़्यादातर बेटर होगा जो भी सिलेबस है जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो चैप्टर जो है आप करो और वहाँ से आप एग्ज़ाम्पल लगाओ, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो लगाओ, ठीक है। वहाँ से क्या करोगे, अगर आप जो कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे तो उससे न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो क्या होगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन से थोड़ी सी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक जो है वो आप यूज़ करो, सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक, लाइक मैकेनिक्स के लिए आर एस खुरमी प्रीफर कर सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाई आर एस खुरमी, और सोम के लिए आप बंसल ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी बुक है, तो स्टैंडर्ड बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। टोम से बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, अगर डिप्लोमा बेसिस पे देखा जाए सोम और मैकेनिक्स से ज़्यादातर आते हैं। और उसके अलावा टोम से अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो एस एस रतन ले सकते हो, खुरमी भी यूज़ कर सकते हो। थर्मल में बात करें पीके नाग हो गया, और उसके अलावा आर ए सी में जो है वो आर एस खुरमी काफ़ी है। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है वो बुक जो है वो आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ओके। तो ये था हमारे काफ़ी सभी क्वेश्चन को यहाँ पे तो नहीं लिए, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो वो मैंने इंक्लूड करे थे, बिकॉज़ काफ़ी लंबा सेशन हो जाता हमारा, ठीक है। तो आई थिंक इतने जो क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।